मैटर और एंटी मैटर से बने हुए इस खूबसूरत और हैरान कुन यूनिवर्स में क्या हम अकेले रहते हैं या हमारे अलावा और भी सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं? अगर वो मौजूद हैं तो क्या वो हमारे दोस्त हैं या फिर वो हमारे दुश्मन हैं? अगर वो प्लैनेट अर्थ पर हमला करते हैं और हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है? प्लैनेट अर्थ का डिफेंस सिस्टम क्या इस काबिल है कि उनका मुकाबला कर सके और इस तरह की स्पीशी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके? जानने के लिए देखते रहिए रेजोनेंस। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका मैथमेटिक्स है और इसी मैथमेटिक्स ने हमें ये बताया कि हमारे अलावा और भी स्पीशीज़ हो सकती हैं। डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक, जो कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, उनका मानना है कि इस यूनिवर्स में इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं। इसकी उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जो कई कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर मुश्तमिल थी। उस इक्वेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में हमारे अलावा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं और वो स्पीशीज़ एडवांस सिविलाइजेशन को फॉलो करते हुए साइंस और मैथमेटिक्स में इतनी आगे हैं कि शायद ही हम उनकी टेक्नोलॉजी को कभी पहुंच सकें। ड्रेक इक्वेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ की तादाद तकरीबन 100 मिलियन के करीब हो सकती है और ये स्पीशीज़ हमारे लिए कितनी कारगर साबित होंगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये हमारे फ्रेंड्स हैं या एनिमी, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। सुपर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ की प्रेडिक्शन करने वाली ड्रेक इक्वेशन अगर सही है और अगर वाकई ही इस यूनिवर्स में और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वजह है कि उन्होंने अभी तक हमें विज़िट नहीं किया? क्या वो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद कुछ बड़ा सोच रहे हैं या वो इंसान की तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं? चलिए इसका जवाब द ग्रेट साइलेंस थ्योरी से लेते हैं। ग्रेट साइलेंस थ्योरी का ऐसा मानना है कि इंटेलिजेंट बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स को इसलिए विज़िट नहीं कर रहे कि उनके नज़दीक ह्यूमन बीइंग्स कीड़े मकोड़ों के अलावा और कुछ नहीं जिसे वो जब चाहे मसल सकते हैं। लेकिन क्या प्लैनेट अर्थ के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इनके हमले का जवाब दे सके? क्या हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ सकें? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही इंसान कभी ना ढूंढ सके। बिग बैंग से बनने वाला ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है जिसके नतीजे में गैलेक्सीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सोलर सिस्टम, बाइनरी स्टार्स, यहाँ तक कि प्लैनेट भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हमसे बहुत दूर मूव कर रही है। लेकिन क्या इतनी दूर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और क्या साइंस इसको सपोर्ट करती है? नील डिग्रास टाइसन जैसे बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस चीज़ के मानने वाले हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसको परमिट करते हैं। क्या हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ तक पहुंच सकते हैं? क्या एक दिन इंसान इतनी एडवांसमेंट कर लेगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एंटर हो जाए? और क्या वो सिविलाइजेशन हमें वेलकम करेगी? क्या वो हमें वहाँ पे सिविलाइज्ड होने की इजाज़त देगी या वो हमें ख़त्म कर देगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स पर डिपेंड करता है। ना तो इंसान टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस है और ना ही कोई सिविलाइजेशन का सबूत अब तक उसको मिला है।